आप जो मजहब दोनों लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप हमारे तो मजहब में तो सुन्नी का ये 10 मिनट आगे पहले खुल जाता है रोजा, आप रोजा खोलने में अलग नहीं है, मस्जिदें आपकी अलग हैं, तो नो, बिकॉज मौलवी का इस्लाम नहीं है। इस्लाम हमें जो कुरान बताता है, इस्लाम हमें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा भाई? क्योंकि वो अमल दरामद कराने वाले कानून के लागूदार होते हैं, अदालतों का इंसाफ होता है। मैंने ये बताया बिल किया हुआ है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि देखें, ये मौलवी का पाकिस्तान नहीं है, ये यहाँ के लोगों का पाकिस्तान है, और ना हम ये मौलवी का पाकिस्तान होने देंगे। मैं मुसलमान हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि इस्लाम क्या कहता है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, मेरा मजहब मेरे साथ। इनको भगा दो। अब इनकी बच्चियों के साथ ये रेप कर रहे हो, मैं ये फोर्स कन्वर्जन इसको क्यों नहीं कहता? बच्चियां हैं, उनके साथ ये जना भी करो। अरे खुदा का खौफ करो। ये इस मुल्क के हालात क्यों आपके ये इन्हीं कामों की वजह से इस मुल्क की बदतर सूरत हाल है। सूरह मरियम में लिखा हुआ है, आप जबरदस्ती किसी भी मजहब की बच्चियों के साथ जबरदस्ती शादी ना करें। तो आज पाकिस्तान में तो और भी ये रहा है, चाहे मसीही है, चाहे हिंदू है, चाहे दूसरे मजहब के लोग हैं जो अक्सरियत में नहीं है, सबके साथ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि जबरदस्ती किसी के मतलब 13 साल की बच्चियों को, 12 साल की बच्चियों को जबरदस्ती उठा के उनको लेके जाना, देखे मैं कहता हूँ कि ये जबरदस्ती शादी नहीं हो रही, ये रेप हो रहा है। ये 376 की चार्ज हो रही है, जिसकी सजा बहुत होती है। कैसे ये होता है कि भाई हम कानून पढ़ते हैं, आप जना को क्या कहते हैं? जना मतलब जबरदस्ती, किसी के साथ राजी ना हो। कोई लड़की, एक बच्ची को अपना सेंस नहीं है, निकाह के वक्त उसके माँ बाप नहीं है, आप उसको एक मियाँ मिट्ठू, हू द हेल इज मियाँ मिट्ठू, वो कौन होता है किसी के मजहब के नारे? ये इसका मजहब ये बताता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि इस्लाम क्या कहता है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, कि तुम्हारा मजहब तुम्हारे साथ, मेरा मजहब मेरे साथ। और सबसे बड़ी आयत क्या है? ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। जब कुरान ये कहता है तो ये मियाँ मिट्ठू कौन होता है जबरदस्ती करने वाला? मियाँ मिट्ठू जैसे और कौन होते हैं? ये मुल्ले या टुल्ले, हम किसी को नहीं मानते। देखें भाई, ये पाकिस्तान के शहरी हैं, सबसे बड़े बात पाकिस्तान के शहरी को छोड़ें, ये यहाँ के सन ऑफ द सॉल्व है। ये असलू के, ये जहाँ पे जब ये सदियाँ पहले, ये जब दुनिया जब यहाँ पे ये नंगे घूमते थे, इन्होंने ये धरती को आबाद किया है। आप इनको 1947 में अकेला कर दो, इनको भगा दो। अब इनकी बच्चियों के साथ ये रेप कर रहे हो, मैं ये फोर्स कन्वर्जन इसको क्यों नहीं कहता? भाई ये रेप है, और ये सारे रेपिस्ट जो करते हैं, इनमें रेप के इन्वॉल्वमेंट में जो भी साथ दे रहा है वो किसी रेपिस्ट का साथ दे रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई कानून में 18 साल उम्र लिखी हुई है, अगर कोई मर्जी, घर में खुदकशियाँ हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, इनको भूखा भी कर दो, पहले इनको मुल्क से निकाल दो, फिर अभी इनको भूखा कर दो, अब ये खुदकशियाँ करें, अब जो इनकी बच्चियाँ हैं उनके साथ ये जना भी करो। अरे खुदा का खौफ करो। ये इस मुल्क के हालात क्यों आपके ये इन्हीं कामों की वजह से इस मुल्क की बदतर सूरत हाल है कि आपको कोई अब भीख भी नहीं दे रहा, IMF आपको भीख भी नहीं दे रहा, दुनिया आपको जलील कर रही है। किस वजह से जलील कर रही है? आपके अपने करतूत हैं। आप इनको क्या बंगाली समझते हो? इनको ये कर दियो, बंगालियों को आपने कर दिया, वो आपसे ज्यादा खुशहाल है, वो आपसे टूट के चला गया। आप चाहते हैं ये भी खत्म हो जाए, सिंधी भी चले जाएं। ये सिंधी हैं, ये सिंध धरती के हैं। आप खत्म हो जाओगे लेकिन ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हम धरती के लोग हैं। जितना आप जुल्म करोगे वो जम जाएगा, इसलिए ये वी विल नॉट टॉलरेट दिस। और ये आज ये खड़े हुए हैं, ये हम यहाँ पे एंड नहीं होगा। ये असेंबली कुछ नहीं है। आपका तो बिल पास है, आपका तो बिल पास है मैरिज एक्ट में, उसके बिना पे भी आपका ये मियाँ मिट्ठू कर रहा है। दैट मीन्स कि आपकी बिल को भी वो कैसे कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम अपील करते हैं कि भाई इसको खुदारा ये करें। आपकी जो मजहबी रियासत है दुनिया की, उनकी आप उनसे सीखें। अफगानिस्तान को मजहबी रियासत ने क्या से क्या कर दिया। आप इस मुल्क को मजहबी रियासत बनाने के लिए जो नुकसान, ये वेलफेयर स्टेट है, ये कायदे आज़म या जिन्होंने भी ये बना, ये वेलफेयर लोगों के लिए बना, ये कहीं से भी कहीं पे भी नहीं लिखा हो। बना था तब सबके ये थॉट, ये विजन नहीं थे, तब तो बहुत मियाँ मिट्ठू बनते थे, बहुत सारी बातें करते थे। नहीं, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, पाकिस्तान बनने में तो सबसे बड़ी मुखालफत मौलवियों ने की है। वहाँ यहाँ जो की थी वो सारे सेक्युलर थे, कायदे आज़म सेक्युलर, GM से सेक्युलर, शो भी बनाने वाले थे, ये बादशाह खान सेक्युलर। इन्होंने जो सारे काम किए हैं, ये सारी बिल्डिंगें किसकी है? पूरे सिंध में कॉलेजेस किसके हैं?
अरे आपकी तो एक अपने कुछ भी नहीं, आपने तो सारा खत्म किया है, सारी बिल्डिंगें भी इनकी हैं। अरे ये दान पे देके गए, कब्जे भी इनकी जगहों पे, इनकी जगहों पे आपने बिल पास कर दिया, कब्जा भी इनके घरों पे। लेकिन एक वक्त आएगा, वक्त तब्दील होते थे, तारीख तब्दील हो जाएगी। ऐसे हुआ है कि किसी मुस्लिम बच्ची के साथ इस तरह से आज तक देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंडेम हम हर जगह पे। एक साहबी ने सवाल किया था, देखें वो मोदी की बात कर रहा था, कहीं पे भी फोर्स कन्वर्जन हो, चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो, हम उसे कंडेम करते हैं। भाई कोई भी हो, हमें किसी से भी नहीं है, जो गलत है चाहे वो कोई भी करे, मैं करूँ ना मैं भी गलत हूँ। इसलिए ये हमारी बच्चियां हैं, ये माइनॉरिटी नहीं है, ये भाई है हमारे। मैं इनको कभी माइनॉरिटी कहता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा इनको कहता हूँ भाई खुद को माइनॉरिटी मत कहो, आप तो मालिक हो। आप ही जब कह दो कि हम माइनॉरिटी हैं, ये बराबर के हकदार की बात कर भाई आइन आपको बराबर का शहरी कहता है। एवरी सिटीजन इज इक्वल सिटीजन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वी आर ऑल इक्वल बियॉन्ड। और सबसे बड़ी बात देखें, यहाँ मुल्क की सवाल है, ये मुल्क का सर्वाइवल का सवाल है। ये किसी बच्ची का, एक का या इनका नहीं है, ये किसी का बच्चे, कल आपके बच्चों को भी आ जा सकता है, मेरी बहन पे भी आ सकता है। फिर क्या करें, हम मुसलमान हैं, इसलिए हम इनको साथ दे रहे हैं, इनकी आवाज़ में आवाज़ बनने हमारा ये फर्ज बनता है, क्योंकि ये गलत जहाँ पे होगा हम इनके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट तक हम इनके लिए जाएंगे, हम कहीं पे भी किसी भी फोरम पे हम इनके साथ जाएंगे, क्योंकि ये जो गलत है वो गलत है। कभी भी कोई वो कह रहे हैं कि दीन में जबरदस्ती नहीं है, दैट मीन्स वो अपने ये बेच रहे हैं, ये एक दुकान चला रहे हैं। ये इनका ये तो अपनी एक मस्जिद में एक साथ नहीं है, इनके तो रोजा भी एक साथ नहीं खुल रहा। आपकी तो हालत ये है कि आपकी टाइमिंग, आप जो मजहब दोनों लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप हमारे तो मजहब में तो सुन्नी का ये 10 मिनट आगे पहले खुल जाता है रोजा। आप रोजा खोलने में अलग नहीं है, मस्जिदें आपकी अलग हैं। तो नो, बिकॉज मौलवी का इस्लाम नहीं है। इस्लाम हमें जो कुरान बताता है, इस्लाम हमें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? भाई क्योंकि वो अमल दरामद कराने वाले कानून के लागूदार होते हैं, अदालतों का इंसाफ होता है। मैंने ये बताया, बिल किया हुआ है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि देखें, ये मौलवी का पाकिस्तान नहीं है, ये यहाँ के लोगों का पाकिस्तान है, और ना हम ये मौलवी का पाकिस्तान होने देंगे। That's it. अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट साजिद शेख जैसे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई ने बात कही, या अक्सरियत सिंधियों की है तो मैं सिंधी में बात करूँगा। तो मुझे प्यारे दोस्त वकील जेका ॻाल्हि कई त असांजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इहा शइ क्लियर करे छॾी हुई त असां मुसलमाननि खे बि आज़ादी आहे त हिननि खे बि आज़ादी आहे, बिल्कुलु हिननि खे बि हक़ आहे। हुन इंसानियत जी ॻाल्हि कई हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुला लफ़्ज़ चया हुआ इंसानियत लाइ, जेकॾहिं मां मुसलमान आहियां, मां किथे ग़लति आहियां त मुंहिंजे लाइ बि सज़ा आहे, मुंहिंजे लाइ बि कानून आहे, मुंहिंजे लाइ बि ॾोह आहे। इहो कतई बि के कानून में, के क़ुरान में, के इस्लाम में, के कॉन्स्टिट्यूशन में इहो न चयो वियो आहे त मुसलमान हिकिड़े हिंदू ते या ॿिए माण्हूअ ते केते बि, छो न उहो पादरी हुजे त उन ते ज़ुल्म करे सघे थो। असां केतिरे ज़ुल्म नथा करे सघूं, न हिंदू असां ते था करे सघनि, न असां उन्हनि ते कनि था। हिते उल्टो कानून थो हले, उल्टी गंगा थी वहे, हिते ज़्यादतियूं नाजाइज़ियूं, हिननि खे तस्लीम ई नथो कयो वञे। जॾहिं खां पाकिस्तान ठहियो आहे, असांजे हिंदू भाउरनि खे तस्लीम ई नथो कंदो वञे। तमामु बुरो लॻंदो मुंहिंजे दोस्तनि खे, मां मुसलमान थी करे पंहिंजे मुसलमान चंद ज़ालिमनि जे ख़िलाफ़ थो ॻाल्हायां। मुंहिंजी स्टेटमेंट तमामु जेको आहे सो स्टेट फॉरवर्ड आहे, त असां ज़ालिम जे लाइ था ॻाल्हायूं। हिते टोटल 2 क़ौमियूं, हिकिड़ो मज़लूम ॿियो ज़ालिम।